Hello everyone. Today we are going to see chapter 2, velocity and acceleration in mechanism, under which we are going to study concept of relative velocity and acceleration of a point on a link, interrelation between linear and angular velocity and linear and angular acceleration. Today we are going to cover these points. Okay. Introduction. Basically, kinematics deals with the study of relative motion between the various parts of the machine. Kinematics does not involve study of forces. In this chapter, ये चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन. इसमें बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ ए मशीन. तो है ना, रिलेटिव मोशन का स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं. मतलब काइनेमेटिक्स का स्टडी करने वाले हैं. इट डज नॉट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ फोर्सेस. मतलब फोर्सेस का स्टडी नहीं करने वाले. फोर्सेस के वजह से जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन होगी, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका स्टडी हम करने वाले हैं. As I said, the motion leads to study of displacement, velocity and acceleration of a part of the machine. Okay. Study of motion of various parts of a machine is important for determining their velocities and acceleration at different moments. मतलब अलग अलग मोमेंट पे उनके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितने लिंक के, वो कैलकुलेट करने के लिए स्टडी ऑफ मोशन इंपॉर्टेंट है. ओके. As dynamic forces are function of acceleration and acceleration is function of velocity. Okay, so study of velocity and acceleration will be useful in the design of mechanism of a machine. जब डिजाइन करना पड़ता है मैकेनिज्म का या फिर मशीन का, तो उस वक्त वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन उसका स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. और जब हम मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो हम लाइन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं. उसे हम कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बोलते हैं. वो हम न्यूमेरिकल के टाइम पर भी स्टडी करने वाले हैं. मैं उस समय भी आपको बता दूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम किसे कहते हैं. द एनालिसिस कैन बी कैरिड आउट बोथ बाय ग्राफिकल मेथड एज वेल एज एनालिटिकल मेथड. मतलब हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो कैलकुलेट करना होता है, वो है ना, हम दोनों मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालिटिकल एंड graphical method. Okay, so now in our further slides we are going to see all these things. Okay. चैप्टर में आगे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. इफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी मूव इन अ पैरेलल पेज एंड ट्रेवल बाय सेम डिस्टेंस, देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. मतलब सभी पार्टिकल बॉडी के अगर पैरेलल लाइन में मूव हो रहे होंगे तो उसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं. Suppose if body rotate हो रही है about a fixed point in such a way that all particle move in a circular path, तो उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे. मतलब अभी ये सर्कुलर पार्ट है बॉडी का सब कुछ. ओके. सर्कुलर ड्रॉ करते हैं. तो दिस इज सर्कुलर पाथ. अभी है ना, बॉडी है ना, ए से बी तक ट्रेवल की, ए और बी. तो ये जो ट्रेवल होगा ए से बी तक, तो ये जो एंगल बनेगा उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, थीटा. ओके. और नेक्स्ट डेफिनेशन है वेलोसिटी. What is velocity? Velocity is rate of change of displacement with respect to time. Okay. तो वेलोसिटी है ना, लीनियर वेलोसिटी भी हो सकती है और एंगुलर वेलोसिटी. बेसिकली वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी. तो है ना, अगर लीनियर पार्टिकल लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे होंगे तो लीनियर वेलोसिटी होगी. अगर पार्टिकल कर्व या रोटेटिंग या सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे होंगे तो उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं. It is simply defined as angular velocity is simply defined as rate of change of angular displacement, whereas linear velocity rate of change of linear displacement है. linear velocity को हम v से डिनोट करते हैं और angular velocity को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. So formula है v equal to ds upon dt, omega equal to d theta upon dt. Okay. Next point is acceleration. What is acceleration? Basically, it is defined as rate of change of velocity with respect to time. It is called as acceleration. एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है?
रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए लिंक। ये एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जांपल कंसिडर किया हुआ है। एग्जांपल क्या है, दो बॉडीज हमने कंसिडर किए ए एंड बी, मूविंग along parallel lines in the same direction। ये ए एंड बी है, दो बॉडीज है, दोनों है ना पैरेलल लाइन में मूव कर रहे हैं विथ एब्सोल्यूट वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी। वी एंड वी बी क्या है, उनके एब्सोल्यूट वेलोसिटीज है। ओके, सच दैट वी ए इज ग्रेटर देन वी बी एज शोन इन फिगर 1। so this is figure 1। उसमें you can see the a distance traveled by a particle is more than b। ओके, बॉडी ए का डिस्टेंस बी से ज्यादा कवर किया हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी ए की बी से ज्यादा है। सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैन बी रिटर्न एज, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ए की विथ रिस्पेक्ट टू बी ऐसे लिख सकते हैं हम, वी ए बी इक्वल टू वेक्टर डिफरेंस ऑफ वी ए एंड वी बी। ओके, so we can you can calculate relative velocity as va bar minus vb। ये था केस पहले फिगर के लिए। अभी हम दूसरी फिगर कंसिडर करेंगे। उसमें क्या दिया है, दो पार्टिकल दिए हैं वी ए एंड वी बी। तो बी पार्टिकल यहाँ तक ट्रेवल किया बी पार्टिकल ने, और ए पार्टिकल ने यहाँ तक ट्रेवल किया। तो वी ए हो गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वी ए हो गई वेलोसिटी ऑफ ए, और वी बी हो गई वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। ओके, फ्रॉम द फिगर 2 the relative velocity of A with respect to B can be written as VAB equal to VA bar minus V bar VB bar। तो ऐसे हम इस फिगर के लिए रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपको एग्जाम में ना डेफिनेशन पूछने के ज्यादा चांसेस है। डिफाइन एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंड डिफाइन रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, ये दो डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट दैट इज जीरो वेलोसिटी पॉइंट। मतलब अगर दो बॉडीज होंगे, ठीक है, तो एक बॉडी है ना स्टेशनरी है, तो दूसरी बॉडी मूव हो रही है, तो ये हो गई एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जिसमें वी ए जो है वो फिक्स है और वी भी मूविंग है। तो वी ए की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, और वी बी की वेलोसिटी विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, so you can say velocity of point with respect to fixed point is called as absolute velocity। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी और एब्सोल्यूट वेलोसिटी में फर्क क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों पार्टिकल मूव करते हैं, वेयर एब्सोल्यूट वेलोसिटी में दो पार्टिकल होंगे तो एक पार्टिकल फिक्स होगा और दूसरा मूव करेगा। ओके, तो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हुई, वेलोसिटी ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मूविंग पॉइंट दैट इज से एक्स इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट वेलोसिटी पार्टिकल की कैलकुलेट की जाती है, पार्टिकल की या फिर बॉडी की। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, उसमें दोनों पार्टिकल या दोनों बॉडी मूव हो रही रहते हैं, तो उन दोनों के बीच की वेलोसिटी को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। मोशन ऑफ ए लिंक। मोशन ऑफ ए लिंक, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली ये समझना, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम है ना रिलेटिव वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मेथड के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अभी है ना मैं आपको इधर ये बताने वाला हूँ कि है ना मोशन ऑफ ए लिंक हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, कंसीडर टू पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एज रिजिड लिंक ए बी। ठीक है, ए बी रिजिड लिंक है, उस पर दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, एज शोन फिगर। लेट वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट बी, बी जो एक्सट्रीम पॉइंट है ऑफ द लिंक मूव रिलेटिव टू ए, वो ए के पॉइंट के रिलेटिवली मूव होता है इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई हुई है। ओके, तो सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी रिमेन्स द सेम, ए भी डिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि रिजिड लिंक है, देयरफॉर वी कैन से दैट देयर कैन बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी। इसलिए ए और बी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगी।
कहाँ पे, अलोंग द लाइन ए बी। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द रिलेटिव मोशन ऑफ बी, तो रिलेटिव मोशन बी की कहाँ होगी, अगर ए बी लाइन पे नहीं होगी तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। मतलब कहाँ होगी, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज मूविंग परपेंडिकुलर वीबीए। ओके, तो हमें अगर वेलोसिटी डायग्राम प्लॉट करनी होगी तो हम कैसे प्लॉट करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया, इधर एक फिक्स पॉइंट, ए पॉइंट सपोज फिक्स है, तो ए पॉइंट इधर लोकेट किया फिक्स, और है ना, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है वेलोसिटी को, वीबीए परपेंडिकुलर, जो कि इसको परपेंडिकुलर है, उसकी पैरेलल लाइन आपको ए से ड्रॉ करना है। इसकी पैरेलल लाइन आपको इधर ड्रॉ करना है, विद द हेल्प ऑफ रोल एंड ड्रॉ यू कैन ड्रॉ। ओके, रोल एंड ड्रॉ ड्राफ्टर। तो फिर ना वो ड्रॉ करने के बाद ए बी क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी डायग्राम ऑफ वी ए बी, यानी कि ए बी रीजन लिंक की वेलोसिटी इंडिकेट करती है। और वेलोसिटी डायग्राम में हम है ना जो भी है ना मतलब नेमिंग करते हैं वो स्मॉल में करते हैं। ए को स्मॉल में लिखा हमने, बी को स्मॉल में लिखा, और सी को भी स्मॉल में लिखा। सी क्या इन बिटवीन एनी पॉइंट कंसिडर किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कोई भी पॉइंट अगर ए बी लिंक पे आपने कंसिडर किया तो वो कैसे मूव होने वाला है, उस लिंक को परपेंडिकुलर मूव होने वाला है। ठीक है, ये आपको इधर समझना है, 90 डिग्री पे मूव होने वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ लिंक इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर लिंक। ओके, अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं होंगे हम, तब है ना और डिस्कस करेंगे थोड़ी सी डिटेल में, तब ज्यादा आइडिया क्लियर होगा। ओके, अभी हम ये टॉपिक देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये है ना एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ना डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी या फिर लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक बॉडी कंसिडर की है, यू कैन सी द फिगर। तो एक बॉडी कंसिडर की है, कंसिडर ए बॉडी विच इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ए बी। पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे ये बॉडी क्या कर रही है, ऐसे राउंड में मूव कर रही है। ओके, तो है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका कितना है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा विच इज ट्रेवल्ड बाय बॉडी। तो है ना, एक फॉर्मूला हमें पता है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये, एक्स इक्वल टू आर इंटू थीटा। एक्स इज आर्क लेंथ, उसे कैपिटल यस से भी डिनोट किया जाता है कभी कभी। तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू डी टी टाइम, तो हमें क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन डी टी, एंड आर को, आर कांस्टेंट है तो आर को बाहर लिया, थीटा वेरिंग है तो डी थीटा अपॉन डी टी। हमें एक चीज पता है कि है ना, डी थीटा अपॉन डी टी को हम क्या कहते हैं, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसे हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ये एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है। इसलिए हमने ये टर्म के लिए क्या लिखा, ओमेगा। तो है ना, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसकी वैल्यू हमें पता है, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन dt. Okay, so in this way we have calculated the value of or relation between linear and angular velocity. Okay, तो अभी है ना, ये हो गया लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का। अगर अभी हमें है ना लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का कैलकुलेट करना है सब कुछ रिलेशन, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम अभी देखने वाले हैं। लीनियर एक्सेलरेशन ए से डिनोट करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी है ना, लेट अस सी what is linear acceleration, it is rate of change of linear velocity with respect to time। और angular acceleration क्या है, angular acceleration alpha, it is rate of change of angular velocity with respect to time। so therefore we have a equal to dv upon dt। okay, acceleration क्या होता है, rate of change of velocity। okay, so v का फॉर्मूला हमने इधर से निकाला हुआ, इधर पुट किया v की जगह, तो क्या आया, v इक्वल टू आर ओमेगा। मैंने जैसे कि आपको पता है कि रेडियस है ना कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं होने वाली है, तो हमने क्या किया, रेडियस आर बाहर लिया और डी ओमेगा बाय डी टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर टाइम, इट इज गिवन एज अल्फा, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, तो उसका अल्फा लिखा इधर हमने। तो रिलेशन क्या मिला हमें, लीनियर एक्सेलरेशन इज ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा, तो रिलेशन इज ए इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है, ऐसे हम लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है ना बहुत बार है ना ये टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एग्जाम में भी बहुत बार, काफी बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी या फिर
linear and angular acceleration. Okay, thank you.